हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत सुंदर सा टॉपिक लाया है। इस टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, यानी कहने का मतलब है जो त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल जो आकृति होती है उससे संबंधित हम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपको जानकारी होगा। अगर नहीं जानकारी है तो जानकारी कर लीजिए कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह एक बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी जैसे काम करता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूं, जो कि ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो है हम लोगों से क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 27 नंबर। कितना नंबर? 27 नंबर। क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग कितना दे दिया है? 19 सेंटीमीटर दिया है। इसके विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया? 5√5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल को संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 27 नंबर ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, तो लंबाई चौड़ाई यानी L प्लस B प्लस H, इसका वैल्यू दे दिया है 19। ठीक है, ठीक, इसका विकर्ण यानी विकर्ण जो है, अगर हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं स्क्वायर। क्या कर देते हैं? स्क्वायर। लिखते हैं दोनों तरफ, नहीं वर्ग करने पर यानी L प्लस B प्लस H, इसका स्क्वायर बराबर 19 के स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, यानी ए स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये किसके बराबर हो जाएगा? 9 9 81 और 9 9 18 18 8 26 और 2 1 3 361। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इतना ही पर छोड़िए, इसको हम इतना ही पर छोड़ते हैं। अब हम लोग अगला कंडीशन में विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो विकर्ण यानी दिया हुआ है, तो विकर्ण का मतलब क्या होता है? L के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर प्लस H के स्क्वायर, रूट के अंदर कितना दे दिया है? 5√5 दिया है। स्क्वायर है तो इधर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H के स्क्वायर बराबर, यानी 5√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी L के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर प्लस H के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25 और 25 बचे 125 हो गया। देखिए अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये जो है इसके बराबर है कि नहीं है। जब है तो बस बैठाइए, इसके जगह पर हम बैठाते हैं 125 प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, बराबर 1361। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL 361 माइनस के 125 बराबर कितना हो जाएगा? तो 11 में से 5 गया तो 6 और 5 में से यानी 4, 5 में से 2 गया तो बच गया कितना ना? 3। ठीक है, 3 में से यानी 2, इससे काटते हैं हम, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 8 16 है, यानी LB प्लस BH प्लस HL, एक का वैल्यू निकल के चला 118।
अब इसका वैल्यू निकल के चला आया 118। ठीक है, ठीक। 361 में से हम 125 घटाए। ओ हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल न पूछ रहा था हमसे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो मामला तो हम लोग के यहीं पर हो गया। यानी 2 इंटू बस घटा दीजिए, यानी 236 बराबर 236। हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका जो वैल्यू निकल के वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही हम लोग निकल के यहाँ पे चला आया है। ठीक है, क्वेश्चन हमें थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था, जिसके चलते हम एक स्टेप आगे तक चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देख सकते हैं आप एकदम स्मूथली तरीके से सॉल्व किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के साइज वाले ईंट के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कहने का मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका यल दे दिया है 10, तो इसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल दे दिया है 10, बी कितना दे दिया है आपका 4, प्लस 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे के 10। तो 2 इंटू 10 चौका 40 प्लस 4 12 प्लस 10 30। तो 2 गुणे 40 30 70 70 10 80 या 2 82, यानी 4 8 दूना 16, यानी 164 कितना 164 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के चला आया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि घनाकार संदूक के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो संदूक के आयतन है कितना। आयतन निकालना है, क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग को दिया हुआ है, यानी एल बी कितना दे दिया है 120, बी एच कितना दे दिया है, बी एच कितना गया 72, यानी एच एल कितना दे दिया है, एच एल दे दिया है 60। ठीक, अब देखिए अगर तीनों में हम गुणा करते हैं, यानी तीनों में हम गुणा करते हैं, यानी एल बी गुणे बी एल बी और सॉरी यहाँ पर एल बी बी एच होगा, बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इसका मान में भी गुणा करना पड़ेगा, 120 गुणे 72 गुणे के 60। देखिए डबल एल है और डबल बी है, डबल एच भी है, तो ध्यान से देखिएगा तो एल बी एच का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। ए बराबर ए 120 गुणे 72 गुणे 60। ठीक, अब ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट में पलटी मारेगा, एल बी एच हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 120 गुणे 72 गुणे के 60। स्क्वायर रूट निकाल देंगे, आंसर निकल के हमारा चला आएगा। तो 12 दहिया के 120 ना, इसको यहाँ पर लेके आते हैं तो 6 दहिया के 60 नहीं, 12 6 के 72। ठीक है, यही हमारा इसका फैक्टर, मोटा मोटी हम फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा तोड़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो 2 को 12 है तो 1 बाहर निकलेगा, 2 को 10 है तो 1 बाहर निकलेगा, 2 ठो 6 है तो 1 6 बाहर निकलेगा। तो 12 6 के 72, यानी 720। देख लीजिए कितना स्मूथली तरीके से निकल के चला आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो रहा, एक लकड़ी के संदूक की बीमारी 20 12 10 सेंटीमीटर है तथा लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है।
इस संदूक को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 30 है। तो 30 है तो 30 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, तो पहले बाहरी हम आयतन निकालते हैं। तो बाहरी आयतन निकालेंगे तो 20 गुणे 12 गुणे 10 हो जाएगा, यानी 12 दूना 24, यानी 2400 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में से 2-2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मोटा है ना, तो उसके दुगुना कर दिया जाता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में। उसके बीमारी में से, लंबाई में से जितना मोटा दिया रहा है उसका दुगुना, चौड़ाई में से भी, ऊंचाई में से, तीनों में से घटाना पड़ेगा। यानी 20 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो यल हमारा कितना निकल चला आएगा? 18। 20 जो कहते हैं 12 में से 2 घटाते हैं तो आ जाएगा 10। यच जो है 10 में से 2 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 8। नहीं, अब ये निकल के चला आया। तो ये कितना हो गया? इसका आयतन हम लोग निकालते हैं तो यल भी यच वही फार्मूला वाला, तीनों में गुणा करेंगे। नहीं, 18 8 144 नहीं, तो 18 8 144 यानी 1440 हो गया। तो ये बाहरी है या आंतरिक हो गया? ये बाहरी हो गया, यांत्रिक हो गया। तब हम लोग से पूछ रहा है लकड़ी का आयतन। तो बाहरी आयतन पता चल गया, आंतरिक पता चल गया, लकड़ी कितना है तो बाहर इसमें से घटा देंगे, ऐसा निकल के चला है। तो घटा दीजिए 60 हो जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब निकल के चला आया। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोगों से, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर ऊंचा है। इसमें कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 घन सेंटीमीटर जगह चाहिए? तो क्या करना है? इसके आयतन में एक व्यक्ति के जो क्षमता है छेकने के, उसमें से डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कमरा, तो देखिए कितना नंबर है? 31 नंबर। तो 31 नंबर है तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 10 बैठाएंगे, रहने देते हैं दशमलव, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा ही देते हैं। दशमलव उड़ा के यहाँ पर 10 बैठा देते हैं। ठीक, छोटे से इसमें व्यक्ति से डिवाइड करते हैं तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 से कितना बार बचल जाएगा? 11 बार में। तो 11 88 व्यक्ति इसमें समाहित हो जाएंगे। उस रूम में 18 व्यक्ति आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा लकड़ी के एक आयताकार टुकड़े की बीमाएँ 6, 12 और 15 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में है। इसे बराबर घनों में इस प्रकार काटना है कि प्रत्येक घनों की पूर्ण संख्या हो। तो ऐसे संभव कम से कम कितने घन हो सकते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं। इसके आयतन जो है पहले फर्स्ट में तो पहले लकड़ी का आयतन निकालेंगे। इसके जो एलसीएम का हो, एसीएफ क्या होगा? तो इसके एसीएफ होगा 3, तो उससे डिवाइड कर देंगे, ऐसे निकल के चला आएगा। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले इसके आयतन, तो लकड़ी के आयतन यानी LBH यानी 6 गुणे 12 गुणे 15। ये जो लकड़ी जो घनाभकार है इसका बीमा दिया हुआ है, इसी बीमा का हम लोग एसीएफ निकालेंगे। तो एसीएफ निकालेंगे तो 3 आएगा। वो जो 3 आएगा वो उसको हम लोग घनाकार मानेंगे। क्या मानेंगे? घनाकार। तो घन कहते हैं भुजा की होता है तो यानी 3 गुणे 3 यानी 3 बार लिखेंगे। तो 3 दूना 6, 3 चौका 12,
3 5 है 15, 5 चौका 20 दूना 40। आंसर निकल के चला आया खाटा खट। आंसर निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, दिक्कत होगा भी नहीं, ठीक है। तो आपका काम है वो आप करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करते रहिए, ठीक है। लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, अभी तक नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किए है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का 1/2 घन मीटर के सोने की चादर को पीट कर इस प्रकार फैलाया गया है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को घेर ले। इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो हेक्टेयर वाला मामला है इसको, घन वाला मामला है, हम लोग को सब दिया है सेंटीमीटर में आंसर में, तो सेंटीमीटर ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए 1 हेक्टेयर दिया है नो, तो 1 हेक्टेयर एच से दिखा देते हैं। 1 हेक्टेयर दिया हुआ तो 1 पर 4 0 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 0 हो 4 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यह मीटर क्यूब में हो गया ना, ये मामला मीटर क्यूब में हो गया, ठीक। उसके बाद से हम लोग इसका आयतन दिया है 1/2, तो आयतन यानी वॉल्यूम दिया 1/2, तो इसको 1/2 का लिख सकते हैं 0.5 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब मोटाई निकालना है, क्या निकालना है, मोटाई। तो मोटाई निकालना है तो टोटल हमारा आयतन कितना है 0.5 है। इसके ये क्या है हमारा, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे, तो क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो मोटाई निकल के चला आएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 और 0 निकल के चला आएगा। लेकिन ये सब मामला हमारा दिया हुआ सेंटीमीटर में, लेकिन यह मामला है मीटर में, तो 100 से हम गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में चलाएगा, 00 से 00 कैंसिल, यानी 5 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत। मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, यस लिख दीजिए, नहीं आया है तभी लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तैराकी के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों के इसमें स्नान के लिए घुसने पर पानी का ऊंचाई 1 सेंटीमीटर का होता है, बढ़ जाता है, नहीं वृद्धि हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हटाए गए पानी का आयतन कितना 0.1 मीटर है। तो तालाब में कितने व्यक्ति थे, ठीक है। तो जो तालाब के जो आयतन होगा, तालाब में जो पानी के आयतन होगा वही तो उस व्यक्ति के उतने व्यक्ति के आयतन के बराबर होगा, नहीं, यही तो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, तो ठीक है। तो देखिए वो मान लेते हैं व्यक्ति की संख्या x है, इन लोगों के द्वारा हटाए गए पानी ये 0.1 है, ठीक है। तालाब के आयतन कितना हो जाएगा, LBH यानी 24 गुणे 15 कितना, 24 गुणे 15, ये 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, कटम पिटम मचाएंगे, नहीं आंसर निकल के चला आएगा। ये दशमलव को जैसे हम उड़ाते हैं यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 12 मार्क में, 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 5 से काटेंगे तो 5 यहीं 15 है, नहीं तो x बराबर 12 यहीं 36। इस स्मूथ तरीके से हम लोग का निकल के चलाया। 36 व्यक्ति थे, जिसके चलते उसका आयतन में वृद्धि हो गया था कितना, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है
एक 4 मीटर व्यास, ठीक है, 56 मीटर बेलनाकार सुरंग खोदकर निकली मिट्टी को 48 मीटर लंबा, 16.5 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर गहरे गड्ढे में डालने पर इसका कितना भाग भर जाएगा। अरे जो मिट्टी जो निकाला जाएगा तो उतना ही तो उसमें भरेगा, ठीक है। तो देखिए कितना भाग भर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 नंबर में है। तो देखिए जो मिट्टी, तो देखिए सुरंग के आयतन यानी सुरंग जो है बेलन जैसन है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। एक गड्ढा जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो इसका दे दिया है तुम्हारा कितना, लंबाई चौड़ाई तो यानी घनाभ जैसन है नहीं। तो हम सुरंग के आयतन यानी πr²h यानी πr²h है नहीं। गड्ढा जो है घनाभ जैसन है तो हो जाएगा LBH। पाई का मान 22/7, आर कितना है आपका, व्यास दे दिया है 2 तो तिरजिया यानी 4 दिया है, व्यास तो तिरजिया 2 हो जाएगा, 2 गुणा 2। ऊंचाई कितना है 56 है, 56 और बटा के आपका LBH यानी 48 गुणे ए, इसको 16.5 को हम 33/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दे दिया है 4, तो 2 दूना 4, ठीक है। 8 6 के 48, 8 7 56, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया नहीं। अगर हम काटते हैं तो 12 से 11 से काटते थे, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, ठीक, 2 तिहाई 6 नहीं, तो 2/3 तरीका 9, 2/9 इतना भाग जो है क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। एकदम स्मूथ तरीके से इसको हल किया गया है। इसमें कोई संदेह कोई डाउट अगर है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट कीजिए, या हमको यहाँ पर डाउट है। अगर थोड़ा सा समझ में भी नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आया, ना समझ में आया ऐसे हो ही नहीं सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। 36 कह रहा है क्वेश्चन, एक आयताकार पाइप की भीमाएँ 1.5 मीटर और 1.2 मीटर है, ठीक है। इस पाइप से, ठीक है, इस पाइप से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 बाई 150 मीटर खाली टंकी में गिरती है। कितने समय में पानी की गहराई, ठीक है, 2 मीटर है। यानी कहने का मतलब यह जो टंकी है, पानी के टंकी है, उसके लंबाई दे दिया है 200, चौड़ाई दे दी 150 और इसकी गहराई जो है कितना 200 मीटर है, 2 मीटर है। जो आयताकार बीमाएँ हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई दे दिया है 1.5, चौड़ाई दे दिया है 1.25, इसमें जो लंबाई के जगह पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तब जाके होगा। तो हम लोग समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना। तो स्मूथली तरीके से निकालने जा रहा है। तो देखिए 36 नंबर, कितना नंबर है 36 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन है। तो टंकी में पानी के आयतन, तो टंकी में पानी का आयतन, इसका लंबाई दे दिया टंकी का 200, चौड़ाई दे दिया 150 और ऊंचाई दे दिया कितना, यानी गहराई का मतलब ऊंचाई यानी 2 दे दिया नहीं। ये हो गया हम लोग को कितना, यानी 15 दूना 30, 5 दूना 60, ठीक है, 3 जीरो यहाँ पर टपक जाएगा, ठीक है। ये मीटर क्यूब हो गया, ठीक। उसके बाद में प्रति घंटे में अगर हम निकालते हैं प्रति घंटे में टंकी में बहने का आयतन, जो मैंने उसमें पानी कितने बह के जाता है, तो ये 20 की स्पीड से आता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से।
तब 20 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा हमको करना पड़ेगा। उसके बाद से देखिए चौड़ाई हमारा 3 1.5 दिया है तो 3/2 लिख सकते हैं। हाई ऊंचाई दे दिया है 1.25, तो दशमलव उड़ा के हम डायरेक्ट हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 10 बार में चल जाएगा। ठीक, अब काट दीजिए। 25 3 75, 3 कम 3 है, यहाँ पर 00। ठीक, 37,500 हो गया। अब उसके बाद से क्या करना है, हमको समय निकालना है। तो टोटल जो एक टंकी है जिस पाइप से पानी जा रहा है, तो टंकी का वॉल्यूम कितना निकल के आया है, यही ना आया है। इसका कितना है, ठीक, सॉरी 3 को 0 नहीं है, 2 ही 0 है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिए। नहीं, 5 से काटते हैं तो 12 25 60 120 मारते हैं, 5 7 35 5 25 नहीं। उसके बाद से 5 से काटते हैं तो 5 1 15 75 होता है, यानी 15 बार में जाएगा। 5 से काटते हैं 5 2 10 5 चौका 20 नहीं, यानी 24 बटा के 15 हो जाएगा। ये घंटा में है तो मिनट में चेंज कर देंगे हम, तो 15 चौका 60, हाँ 4 चौका 16, 4 2 8 1 9, यानी 96 मिनट आंसर निकल के चला आया। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा जो टंकी था उसका आयतन निकाले हैं। जिस पाइप से वो पानी जा रहा था उसका आयतन निकाले हैं। ठीक है, टंकी के आयतन में पानी के आयतन से भाग किए हैं, जो कटम पिटम मचाने के बाद जो आया है वही हमारा आंसर हो गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कह रहा है पानी की एक टंकी की धारिता 800 लीटर है, इसकी बाहरी बीमाएँ इतना है तथा इनकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी है। इसकी तली की मोटाई कितनी है, इसकी तली की मोटाई। बहुत मस्त क्वेश्चन है, एसएससी परीक्षा 2003 के पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यह जो क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग टंकी की धारिता हम लोग का दिया हुआ है कितना, 8000 लीटर दिया है। ठीक है, इस लीटर को हम अगर हम देसी घन मीटर में बदलते हैं तो वही हो जाएगा। ठीक है, ये देसी घन मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए लंबाई चौड़ाई, बाहरी लंबाई दे दिया है कितना, अगर इसको भी डेसीमीटर में बदल देते हैं तो इसका एल हो जाएगा डेसीमीटर में 33, बी हो जाएगा कितना आपका 26। ठीक है, उसके बाद से एच हो जाएगा कितना, यानी 11। कहने का मतलब जो हम लोग का जो ये सब में 10 से गुणा किए हैं, बस आंसर निकल के हम लोग को चला आया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए अगर हम लंबाई मानते हैं, क्या मानते हैं, बाहरी अगर हम लंबाई निकालते हैं तो बाहरी लंबाई 33 है, माइनस ये 5/2 गुणे के कितना, सॉरी 5/10 गुणे के 2। ठीक है, अब क्योंकि यह जो है 5 सेंटीमीटर ये मोटा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज डेसीमीटर में चेंज करने के लिए हम 10 से डिवाइड किए हैं। अब ये काटेंगे तो हमारा 2 5 10, तो 5 एकम 5, यानी एक तो 31 था, 33 था तो कितना हो गया 32 हो गया। कितना हो गया 32। उसी तरह हमारा ये चौड़ाई यानी यल हो गया अंदर वाला, इसको L1 और V1 यानी 26 है, इसका कितना है
यानी इसमें भी 5/10 गुणे के 2 करेंगे तो फिर इसमें भी इसका भी वैल्यू 1 आएगा। तो ये 26 में से घटा दे कितना आ जाएगा 25। ठीक, ओकरा बाद से यच तो पते नहीं है तो 11 में से हम क्या करते हैं x को x मानते हैं, इसको ये कितना मोटा है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यह जो आयतन जो होगा इसका आयतन जो होगा यानी 32 गुणे 25 गुणे 11 माइनस x इस सब के बराबर किसके बराबर हो जाएगा 8000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, काटिए 8 चौका 32, 8 एकम 8। ठीक, 4 से काटिए तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20। ठीक, 250 पर में इससे काटते हैं तो ये 10 बार में जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 निकल के चला आएगा। ठीक है, 1 निकल के चला आया। तो आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं यदि नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कीजिए। ठीक है, उसके अतिरिक्त अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। पूरे भारतवर्ष में मेरी इस वीडियो को फैलाइए। उसके अतिरिक्त सुन लीजिए, एक आपके लिए आवश्यक सूचना है। सूचना यही है कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैंने PYQ क्वेश्चन किस किस टॉपिक पर बना चुका हूँ। वह जो टॉपिक है जिस टॉपिक पर मैं बनाया हूँ, टॉपिक का नाम है LCM HCF। उसके बाद से एवरेज है, आयु संबंधित है। ठीक है, परसेंटेज वाला है, प्रॉफिट लाभ वाला, रेशियो प्रोपोर्शन है। उसका टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेल संबंधी क्वेश्चन है। ठीक है, धारा और नाम वाला क्वेश्चन है, समय, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। उसके बाद से आपका ट्रिगोमेट्री है, एरिया वाला क्वेश्चन है। ठीक, उसके अतिरिक्त ज्योमेट्री है, ये जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चल ही रहा है। रीजनिंग का भी वीडियो पड़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, हिस्ट्री के कंप्लीट वीडियो पड़ा हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी वीडियो पड़ा हुआ है इस चैनल पे। और यहीं पर नहीं, आप यहाँ पर एक्टिव अगर नहीं रहते हैं, फेसबुक पेज से भी आप मेरी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। सेम वीडियो वहाँ पर भी अपलोड होता है। ठीक है, आप जाइए और वहाँ पर जाके इसका लाभ उठाइए। ठीक है, इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द मैं आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।